स्वागत है माँ सरस्वती विद्या अकादमी में आपका। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमारे पास संख्या कुछ है, जैसे पहला है कि 140, फिर दूसरा है 156, फिर तीसरा है 3825 और फिर चौथा है 5005 और फिर पांचवा है 7429। इन संख्याओं को हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको व्यक्त करते हैं। तो पहले का देखते हैं। पहला कितना है, 140 है। तो पहला का हल लिखेंगे 140। अभाज्य गुणनखंड का मतलब एलसीएम ही होता है। एलसीएम की तरह इसको हम तोड़ेंगे तो 140 को जब हमें तोड़ेंगे तो पहला बार 2 से कितना बार में जाएगा, तो 70 बार में जाएगा। फिर 2 से कितना बार में जाएगा, 35 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार में, यानी 5 7 35। अब देखिए, अब लिखेंगे कि 140 इक्वल टू इसका गुणनखंड कितना हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। फिर लिखेंगे, इसलिए 140 इक्वल टू 2 कितना है, 2 बार है, तो इसलिए लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अभाज्य गुणन विधि का प्रयोग करके हमने अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। और अभाज्य गुणनखंड को जब भी बनाते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा है 156। तो फिर दूसरा का देखते हैं। तो फिर 2 बार में 2 से जाएगा कितने बार में, 2 7 14 और कितना 2 8 16, 78 बार में जाएगा। फिर 2 से कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 9 18 39 बार में। फिर 3 से जाएगा 13 3 39। देखेंगे चूँकि 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 13, इसलिए 156 इक्वल टू 2 बार है, तो इसलिए 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो यह हमारा फिर दूसरा का आंसर हुआ। इसी तरह आपको सभी का बना लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए एक और हम बना देते हैं, 3825 का बना देते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम 3825 का बना दे रहे हैं। 3825, ये देखिए फर्स्ट बार 5 से जाएगा क्योंकि इसका अंत में 5 है। तो 5 से कितना बार हो जाएगा, 5 7 35। कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा 32। तो 5 से 30, फिर 5 हाफ 25, 765 बार में। अब गुना कर देख लीजिए। 5 हाफ 25 की 5 से लगा 2, 6 25 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 7 5 35 3 38। फिर 5 से ले जाएंगे क्योंकि इसका अंत में 5 है। तो 5 से कितने बार में, एक बार में जाएंगे तो 26 बचा। फिर तो 5 हाफ 25 और 15 और 5 हाफ 25 1 26 और 5 2 7। फिर अब कितने बार से जाएगा, तो 5 1 6 और 3 9। इसको इन सभी को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है, जो और 9 3 से विभाज्य होता है, तो इसलिए हम 3 से ले जाएंगे। 3 5 15 और 3 एकम 3, 51 बार में कटा। फिर 3 से ले जाएंगे 17 बार में। अब लिखेंगे चूँकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इसलिए 3825 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, फिर 3 2 बार है तो फिर 3 के ऊपर 2 और 17 एक बार है तो 17।
यह हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अगला 4 और 5 आप खुद से बना लीजिएगा। हमने टोटल तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। फर्स्ट क्वेश्चन का तीन को कर लिए। अब हम चलिए अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है और फिर उसे जांच करना है कि सही है या नहीं। 2 का पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि 26 और 91 का मतलब 26 और 91 का क्या निकालना है। 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर और LCM HCF और LCM दोनों को ज्ञात करना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम 26 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितना बार में जाएगा, 2 से 13 बार में जाएगा। और फिर 91 का करेंगे तो 91 कितना बार में जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार में, 13 सत्ते 91। अब हम लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 गुने 13 और 91 इक्वल टू 7 गुने 13। अब देखिए यहाँ पर 13 और 13 कॉमन है, तो कॉमन वाले चीज़ को हम लोग एक बार लिखते हैं। तो दोनों में 13 है यानी कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू कितना आया, 13 हमारा आंसर हो गया। जो कॉमन रहता है वही हमारा HCF होता है, और जो कॉमन होता है और जो कॉमन नहीं होता है, यानी कॉमन भी है और ये देखिए ये दोनों कॉमन नहीं है, सिर्फ 13 कॉमन है। तो इन सब को तो लिखेंगे, चूँकि LCM में कॉमन वाला भी लिखाता है और जो बचा है वही लिखाता है। तो देखिए यहाँ पर 13 कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। और फिर बचा क्या है हमारे पास, 2 बचा और 7 बचा, तो 13 गुने 2 गुने 7, तो 13 दूनी 26। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए LCM इक्वल टू 13 दूनी 26 है। 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 की 2 हंसी लगा 4 और 2 सत्ते 14 4 18 यानी 182। तो हमारे पास HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। अभी आंसर नहीं होगा, अभी हमें इसका जांच करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए लिखेंगे, अब लिखेंगे जांच लिखेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुना HCF। तो देखिए हमारे पास दो संख्या कौन कौन सा है, तो 26 और 91 है, क्योंकि इन्हीं दोनों का HCF और LCM निकालना था। तो 26 गुणनफल बढ़ रहा है, दोनों संख्या होता है, तो 26 गुना 91 इक्वल टू LCM गुना HCF। तो LCM हमारे पास कितना है 182 आया है, तो 182 और गुना HCF कितना है 13, तो 182 गुना 13। अब हम दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 गुना 11 कितना हो जाएगा, 26 गुना 66, 2366 इक्वल टू, अब हम इसमें करेंगे 182 मल्टीप्लाई 13, 2 3 6 18 की 24 की 4 80 लगा 2 और 3 2 5, फिर 2 8 कम 8 और 1, तो 6 4 2 6 5 8 13 और 1 1 2। इधर भी 2366 आया, यानी हमारा दोनों ओर LCS और RCS तरफ दोनों ओर 2366 यानी एक ही अंक प्राप्त हुआ, एक ही जैसा, यानी हमारा HCF और LCM जो है वह बिल्कुल ही सही है। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए LHS इक्वल टू RHS सत्यापित। तो ऐसे ही आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ऐसे ही करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें HCF और LCM निकालना है, और फिर जांच में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुना HCF, और दो संख्या जो दिया हुआ होगा उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर LCM और HCF जो हमारा आया होगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दोनों तरफ एक ही संख्या आता है तो हमारा HCF और LCM सही है, यानी LHS बराबर RHS सत्यापित, यही हमारा जांच हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा है कि 510 और 92 का। तो 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 510 को हम 2 बार में ले जाएंगे, तो 2 दूनी का 4 और 2 5 10
यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, एक बचा, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, 255 होगा। और फिर हम इसको 5 से ले जाएंगे तो 5 25 और 5 कम 5 51 बार में। फिर इसको हम कितने 3 से ले जाएंगे, 3 से 17 3 51, तो 510 का हम जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 5 3 और 7। फिर हम 92 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 46। फिर 2 से 23 बार में। फिर अब नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 23। तो यहाँ पर देखिए 2 2 कॉमन है यहाँ पर, और कोई कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन वाला होता है वही हमारा सिर्फ HCF होता है, तो लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा 2। और फिर लिखेंगे चूँकि LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कॉमन वाला होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बच गया उसी को हम उतार देते हैं सिर्फ एलसीएम में। अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला ही लिखाता है, जबकि एलसीएम में कॉमन वाला और जो बचा वो भी लिखाता है। तो कॉमन वाला लिखते हैं 2 और फिर क्या बचा 5, फिर 3, फिर 7, फिर 2 और फिर 23। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसलिए एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 5 10 10 3 30 और 30 7 210 और 210 और 23 दिन का 46। तो 210 और 46 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो 0 0 फिर 1 6 फिर 2 छक्के 12 0 4 एकम 4 2 चौके 8, तो 0 6 2 4 6 और 8 1 9, यानी 9 9660 हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। अब इसका हम जांच करेंगे। जांच लिखकर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब लिखेंगे हमारे पास दो संख्या कौन कौन सा है, एक है 510 और एक है 92। तो 510 गुना 92 इक्वल टू एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम है 9660 और गुना एचसीएफ कितना है 2। अब हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 में जब हम 92, यहाँ पर हमारा 17 है तो हमने यहाँ पर 7 लिखा है, इसलिए हमारा गलती हो रहा था। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 23,460 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 0 6 दूनी का 12 के 2 ऐसे लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए हमारे पास दोनों तरफ 46,920 आया, तो हमारा ये सत्यापित हुआ। लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS सत्यापित। हमने यहाँ 17 की जगह 7 लिखा था, इसलिए हमारा गलती हो रहा था। अब हमारा आंसर सही है, HCF 2 और LCM 23,460। और यहाँ पर जांच भी कर लिए, दोनों तरफ कॉमन संख्या आ रहा है, तो हमारा ये सही हुआ। फिर हम चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने LCM और HCF निकाला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि HCF हमारा 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि HCF किसका तो HCF 306 और 657 का 306 और 657 का HCF 9 दिया है, 9 दिया है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है,
तो हम इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ हमारे पास 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो देखिए इसको क्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखिए लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है HCF ऑफ 306 और 657 का हमें HCF 9 दिया है। तो लिखेंगे कि सूत्र से लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुना HCF। तो देखिए हमारे पास दो संख्या कौन कौन सा है, 306 और गुना 657, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और एलसीएम हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई HCF हमें 9 दिया है, तो 9। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 306 मल्टीप्लाई 657, 9 यहाँ पर गुना में है, तो बराबर का जब LHS तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा इक्वल टू LCM। अब 9 से आप 657 को कट कर दीजिए, या इसे भी कट कर दीजिए 306 को, तो कितने बार में कटेगा, तो 9 × 27, 9 × 4 = 36, 34 बार में कट हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए LCM इक्वल टू 657 में और 34 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 657 मल्टीप्लाई 34, तो 7 का 28 के 88 लगा 2, और 5 के 20 2 22 के 2 80 लगा 2, और 7 का 24 2 26, फिर 17 के 21 80 लगा 2, 5 15 16 की 84 लगा 1, 36 18 1 19, तो 8, और फिर 3 6 6 12 2 9 11 1 12 के 2 80 लगा 1 और 1 1 2, यानी 2 2 2 3 8, यानी 22,238, 22,238 हमारा इसके एलसीएम आया। 657 से जब आप 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आपको प्राप्त होगा। यही हमारा एलसीएम हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।